हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 31 को। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें टेंजिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चाहेन आ गई होती है और वो वहाँ पर आते ही सबसे पहले जिन्वू को ढूंढ रही होती है और माइनिंग टीम वालों से पूछ रही होती है, क्या जिन्वू आज तुम्हारे साथ काम करने नहीं आया है। जिसपे कि माइनिंग टीम का कैप्टन बोलता है वो आया था, मगर वो अटैक फोर्स के साथ चले गया है। आज उनका एक बंदा नहीं आया था, तो वो जिन्वू को अपने साथ सामान उठाने के लिए ले गए हैं। जिसपे कि चायन उन सभी लोगों से पूछती है, क्या वाकई में वो टेंजिन के अंदर चले गया है। वो एक ई रैंक का हंटर है, आखिर वो लड़का सोच ही क्या रहा है, वो कैसे अटैक फोर्स के साथ एक ए रैंक के टेंजिन के अंदर जा सकता है। तभी यहाँ पर चायंग को वो पुरानी बातें आ जाती है, जहाँ पर उसने जिन्वू को बॉस के रूम में पकड़ा था और उसके हाथों में उसने एक डैगर भी देखा था जो कि अचानक से गायब हो गया था। तभी यहाँ पे चायन कह रही होती है, मैं पक्का श्योर हूँ उस दिन उसके हाथ में डैगर ही था और अब मेरे को टेंजिन के अंदर जाना होगा। इस पे वो माइनिंग टीम का कैप्टन चायन से बोलता है, क्या सच में ऐसी मतलब कोई बड़ी बात है तो मैं अटैक फोर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करूं क्या। अभी चायन यहाँ पे सोच रही होती है कि वो तो वेपन साथ में लाई नहीं है। जिसपे वो माइनिंग टीम के कैप्टन से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। जिसपे वो माइनिंग टीम का कैप्टन मतलब माइनिंग वाला एक वेपन उसे दे देता है। जिसपे चायन कहती है, मैं इसके साथ टेंजिन के अंदर नहीं जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर चायन उस कैप्टन से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं है क्या। जिसपे वो कैप्टन कहता है, हम माइनिंग टीम वाले हैं, हमारे पास तो यही औजारे होते हैं। और चायन यहाँ पे बिना वेपन के ही टेंजिन के अंदर जा रही होती है। तो जिसपे वो माइनिंग टीम का कैप्टन कहता है, आप अपने साथ एक वेपन तो ले जाएं, आप बिना वेपन के कैसे अंदर जा सकती हैं। तभी चायन वापस से आती है और वो शर्मिंदा होते हुए उस कुल्हाड़ी को अपने साथ अंदर ले जाती है। तभी वहां पर हमें टेंजिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि टस्क के 4 गार्ड बैठे होते हैं और वो गार्ड उन सभी ऑर्कों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे होते हैं। और साथ ही में वहां पर पूरे ऑर्क्स का मेला लगा होता है और वहां पे मतलब लिटरली बहुत ज्यादा ही ऑर्क्स होते हैं। और साथ ही में वहाँ बीच में एक बड़ी सी कुर्सी रखी पड़ी होती है, जहाँ पर कि टस्क बैठा हुआ होता है और अपने मैजिक स्पेल की मदद से उन सभी ऑर्क्सों को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो अटैक फोर्स का लीडर कहता है, हम कम से कम यहाँ पे बॉस को तो मार ही सकते हैं, हमें मरने से पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम सबको पता है हम यहाँ पे मरने ही वाले हैं। ये 4 गार्ड ये भी कुछ कमजोर नहीं है, हमें साथ में इन्हें भी मारना ही होगा। और वहाँ पे वो सारे हंटर्स रेडी हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं, जैसे हमारा लीडर हमें ऑर्डर देगा हम वहाँ जाके आगे उस मॉन्स्टर को मार देंगे। तभी यहाँ पर टस्क उन सभी हंटरों से पूछता है, बताओ मुझे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। और ऐसा बोलते ही वो अपने मैजिक पावर को रिलीज करने लग जाता है और उसकी इतनी पावर देख के वहाँ के सारे हंटरों की हालत खराब हो गई होती है। साथ ही में वो लीडर की भी मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई होती है। और उसके जो मैजिशियन कह रहे होते हैं, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है, कर्स्ड मैजिक पावर है, हम इससे लड़ाई नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, हम यहाँ से बिल्कुल भी यहाँ पे जीत ही नहीं सकते हैं। तभी वहाँ पे वो लीडर कांपते हुए टस्क से बोलता है, आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम्हारे वॉरियर्स ही हमें मारने के लिए काफी थे, तो तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो बिना मतलब में। जिसपे कि टस्क से कहता है, मैं मजे के लिए तुम सबको यहाँ लेके आया हूँ। जिसपे कि वो सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या हम इंसान बस इसके मजे के लिए हैं। जिस पे टस्क उसे बोलता है, जब तक हमारा टाइम यहाँ पे पूरा नहीं होगा हम तुम्हें एक एक करके यहाँ पे मारते रहेंगे और मजे करेंगे। तो यहाँ पे टस्क को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और वो जिन्वू की तरफ देख रहा होता है और वहीं पर वो लीडर बहुत ही बुरी की तरह से डर गया होता है और कांप रहा होता है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, हाँ ये तो हमें अपना दुश्मन भी नहीं समझता, ये तो हमें अपना खिलौना समझ रहा है जिसे ये कभी भी मार के फेंक सकता है, वो भी बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे वो लीडर अपने हंटरों से कहता है, यही वो टाइम है, चलो मेरे साथ हम इस पे साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ के सारे हंटर जो होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से डर गए होते हैं और डर के मारे वो एक ही जगह पे जम गए होते हैं। तभी यहाँ पर वो लीडर अकेले ही टस्क के सामने जाता है अटैक करने के लिए। जिसपे कि टस्क एक स्पेल कास्ट करता है और वो अपने सामने एक बर्फ की शील्ड बना लेता है। यहाँ पे उस लीडर की शॉट उस शील्ड पे जाके टकराती है और उसके फोर्स से वो बहुत ही पीछे जाके गिरता है। जैसे ही वो पीछे जाके गिरता है, यहाँ पे टस्क एक और मैजिक स्पेल का यूज करता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करता है और वो उस लीडर को बहुत ही बुरी तरीके से ऊपर नीचे दीवारों पे मार रहा होता है, जिससे कि उस लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। उसके हंटर वहाँ पे बस बैठ के रो रहे होते हैं। तभी जिन्वू यहाँ पर आता है और उस लीडर को हवा में ही कैच करके दूसरी जगह पे ले जाता है, जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे टस्क भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसने ऐसा करा कैसे। तभी यहाँ पे जिन्वू उस लीडर से कहता है, ये हंटर गिल्ड की प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन जल्दी तुम और तुम्हारे सारे साथी मारे जाएंगे और अगर तुम मुझे इंटरफेयर करने की परमिशन दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ पे पीछे से टस्क का एक सोल्जर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसपे कि जिन्वू अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट कर लेता है और बिल्कुल जैसे टस्क उस लीडर को हवा में उड़ा रहा था उसके सोल्जर को भी हवा में उड़ाने लगता है
और दोबारा से उस लीडर से बोलता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे तुम परमिशन दोगे इंटरफेयर करने की तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पे कि वो लीडर रोते हुए जिन्वू से कहता है, हाँ मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, हमारी मदद करो, इन सभी लोगों को मार डालो। तभी यहाँ पर टस्क जिन्वू से कहता है, तुम एक कमजोर इंसान हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी पावर के आगे टिक सकते हो? मेरी पावर तुमसे बहुत ही ज्यादा है। जिन्वू वहां पर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो, आज से पहले मैंने कभी भी इतनी मैजिक पावर फील नहीं करी है। जिस पे टस्क खुश हो जाता है और बोलता है, अब तुम्हें समझ आया मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे आगे बिल्कुल नहीं टिक सकते। इस पे जिन्वू कहता है, मेरी और तुम्हारी रैंक सेम है तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। साथ ही में अपने सोल्जर को भी बाहर निकाल लेता है। साथ ही में हमें टेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक गाड़ी रुकती है और उसमें से मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के वूजिन बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे माइनिंग टीम का कैप्टन मनीमन सोच रहा होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पर आए हैं। जिसपे कि वूजिन गेट के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। आखिर जिन्वू को क्या पड़ी थी यहाँ पर हंटर गिल्ड के माइनिंग टीम को ज्वाइन करने की, वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि वो दूसरे दिन भी इनके साथ यहाँ पर आ गया है। जिसपे कि कैप्टन वहां पर आगे बढ़ता है और वूजिन से कहता है, सर ऐसी क्या बात हो गई है जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को यहाँ पर आना पड़ा है। जिसपे कि वूजिन उस कैप्टन से कहते हैं, हमने सुना है कि सांग जिन्वू ने तुम्हारी माइनिंग टीम को ज्वाइन करा है। जिसपे कि वो कैप्टन कह रहा होता है, आखिर ऐसा क्या है उस लड़के में और कितने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहीं पर वो बंदा आ जाता है जिसको जिन्वू ने अपनी आंखें दिखाकर डरा दिया था और वो कह रहा होता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक कातिल है। जब उसने मेरे को अपनी आंखें दिखाई थी तब मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा था और मुझे पता था कि वो एक बहुत ही बड़ा कातिल है। इस पे कि वूजिन उससे कहते हैं, तुम अपनी बेमतलब की बकवास की बातें को बंद करो, ये बताओ कि वो है कहाँ पर। जिस पे कि कैप्टन बोलता है, वो हमारी अटैक फोर्स के साथ इस टेंजन के अंदर गया है क्योंकि उनका एक मेंबर नहीं आया था तो उसे सांग जिन्वू को अपने साथ ले गए हैं अपना सामान उठाने के लिए। जिस पे कि वूजिन मनी मन सोच रहे होते हैं, आखिर ये लड़का पागल हो गया क्या, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कभी वो माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है, कभी वो अटैक फोर्स का सामान उठाने लग जाता है, बल्कि वो कल एक एस रैंक का हंटर बना दिया जाएगा, फिर भी ये उल्टे सीधे काम क्यों कर रहा है। इस पे क्यों कैप्टन दोबारा से वूजिन से पूछता है, सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आप मुझे बताएंगे। कुछ देर पहले चाहन भी आई थी और वो भी सांग जिन्वू के बारे में पूछ रही थी और जब मैंने उनको बताया तो वो टेंजन के अंदर चली गई, उन्होंने कहा कि उन्हें उससे मिलना है। जिस पे कि वूजिन बोलते हैं, तुम यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं तुम्हें उसका जवाब कल न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। और यहाँ पर वो दूसरा बंदा अभी भी बाकी मेंबरों के साथ पीछे यही बात कर रहा होता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि सांगजिन वो कातिल है और ये तभी तो यहाँ पर ये सारे ऑफिसर आए हैं और ये टेंजन के अंदर जाके उसको अरेस्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे वूजिन टेंजन के अंदर जाते हैं और तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिक पावर कैसे हो सकती है, हमने कुछ दिन पहले ही तो इसे मेजर करा था। अगर ये कोई ए रैंक की टेंजन है तो ये ए रैंक की टेंजन में भी सबसे खतरनाक टेंजन है और यहाँ पर वो अटैक फोर्स अगर हमारी पुरानी वाली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनी है तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। हालांकि यहाँ पर 2 एस रैंक के हंटर हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें उनकी मदद करने के लिए अंदर जाना होगा। तभी यहाँ पर हमें चायन दिखाई जाती है जो कि बॉस के रूम में जा रही होती है और उसे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा हाई और की लाशें पड़ी हुई मिलती है, जिसपे कि वो कहती है कि मेरी टीम की बस की नहीं है कि इतने हाई और को मार दे। तभी वहाँ पर उसे बॉस की एनर्जी फील होती है और अपने बालों को बांध लेती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, अगर ये एनर्जी बॉस की है तो मेरी टीम जल्दी मरने वाली है और मुझे उनके पास जाना होगा। अभी यहाँ पर हमें दूसरे सीन में दोबारा से बॉस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टस्क जिन्वू से कह रहा होता है, तुम्हारे सोल्जर तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तुम इतने कम सोल्जर के साथ मुझे नहीं हरा पाओगे। जिस पे कि जिन्वू से कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे कमज़ोर समझते रहे तो तुम यहाँ पर जल्दी मरने वाले हो। और ऐसा बोलते ही जिन्वू वहाँ पर अपनी एक एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम एरिया इफेक्ट होता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिन्वू के शैडो की एनर्जी 50% तक इंक्रीज हो जाती है। जिन्वू यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि उसे ये एबिलिटी डीमन काशल के अंदर मिली थी, उसके तो बहुत सारे शैडो लेवल अप भी हो चुके हैं और इस एबिलिटी की मदद से उनकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। साथ में यहाँ पर अटैक फोर्स के मेंबर भी शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम तो अपनी मैजिक की मदद से 1-2 क्रीचर को समन कर सकते हैं, आखिर इसने इतने ज़्यादा क्रीचर को बुलाया कैसे। साथ ही में वो चश्मे वाली लड़की बोल रही होती है, आखिर इसके अंदर से इतनी पावर निकल कैसे रही है, हमें पहले तो इसके अंदर से कुछ इतना पावर फील नहीं हुई थी। तभी टस्क यहाँ पर अपने सोल्जर से कहता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर उसके शैडो को मार डालो। तभी यहाँ पर आयरन अपने टॉन्टिंग स्किल का यूज करता है, लेकिन वो हाई और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से आयरन का टॉन्टिंग स्किल काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आयरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से उन हाई और पे अटैक करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ इग्रिस भी अपनी लंबी सी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपनी एक ही स्लाइड में 3-4 हाई ऑर्क्स को एक साथ काट देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी अपनी नाइफ को बाहर निकाल के उन हाई ऑर्क्स से लड़ाई कर रहा होता है और ये सब देख के वो अटैक फोर्स वाले सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन और इसके अंदर से इतनी पावर कैसे निकल रही है और इसने अपनी एबिलिटी को इतनी देर तक छुपा के क्यों रख रखा था। तो यहीं पे हमारी एपिसोड की एंड होती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या जिन्वू का राज सबके सामने खुल जाएगा।